हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आरआरबी के आने वाले एग्जाम टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, इसके साथ में किसी भी स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर संबंधित टॉपिक है, उसके लिए बहुत ही क्लास महत्वपूर्ण है। इस क्लास में मार्क्स से जितने भी बनने वाले इंपोर्टेंट प्रश्न हैं सभी को लिया गया है। प्रश्न संख्या 1, दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान में कहाँ किया गया? ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान में कहाँ किया गया? पाली जिले के जाडंद गांव में किया गया। प्रश्न संख्या 2, किस भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को संसद सुरक्षा प्रमुख नियुक्त किया गया? तो हाल ही में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को संसद सुरक्षा प्रमुख नियुक्त किया गया, अनुराग अग्रवाल को। यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2023-24 में शीर्ष स्थान किस देश को प्रदान किया गया? तो मानव विकास सूचकांक 2023-24 में शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त किया गया, प्रदान किया। प्रश्न संख्या 4, रणजी ट्रॉफी 89वीं का खिताब मुंबई ने किस टीम को 170 रनों से हराकर 42वीं बार जीता? मुंबई ने कौन सी बार जीता है? 42वीं बार जीता है। किसको हराकर? विदर्भ को हराकर। भारतीय पैरालंपिक समिति पीसीआई का नया अध्यक्ष मार्च 2024 में किसे चुना गया? देवेंद्र झाझड़िया को पीसीआई का नया अध्यक्ष मार्च 2024 में चुना गया। प्रश्न संख्या 6, प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व गौरैया दिवस, 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या है? स्पैरो गिव देम ए ट्विट चांस। ये 20 मार्च 2024 को इस वर्ष मनाए गए गौरैया दिवस की थीम है। सेना और तीनों अंगों का संयुक्त युद्धाभ्यास कहाँ पर हुआ था? पोखरण फील्ड फायरिंग जैसलमेर राजस्थान में हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 2024 को आयोजित है। उसका नाम क्या रखा गया था? भारत शक्ति। इसमें तीनों सेनाओं ने युद्धाभ्यास किया था। प्रश्न संख्या 8, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू की गई? अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू की गई? कलकत्ता में शुरू की गई। प्रश्न संख्या 9, भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या वर्ष 2018 से 8% में बढ़कर वर्ष 2022 में कितनी हो गई है? 13,874 हो गई है। कितनी वृद्धि हुई है? 8% बढ़ी है। प्रश्न संख्या 10, भारत में पहला और एशिया में पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र एनडीआरसी का उद्घाटन 4 मार्च 2024 को किसने किया? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। ये कहाँ पर किया? तो इन्होंने बिहार के पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के तट पर इसका स्थापना की। 4 मार्च 2024 को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा किस राज्य ने की? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की। कब की? 4 मार्च 2024 को। इस योजना तहत 18 से 60 वर्ष के बीच की आयु वर्ग की महिलाओं को प्रतिवर्ष 1500 रुपये देगी हिमाचल प्रदेश सरकार। प्रश्न संख्या 12, कटक उड़ीसा की प्रसिद्ध चांदी तारकसी को भौगोलिक जीआई टैग अभी प्राप्त हुआ है। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? उसको अन्य नाम रूपा तारकसी या सिल्वर फिलिग्री के नाम से भी जाना जाता है। निर्वाचन आयोग ने किस प्रतिष्ठित पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया? इंपोर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन किसे घोषित किया? शीतल देवी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया गया है। लेबनान में आयोजित WTT फीडर बेरूत 2 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल खिताब किसने जीता है? श्रीजा अकुला भारत ने महिला एकल खिताब जीता है लेबनान में आयोजित। चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आने वाले आरआरबी के एग्जाम टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, एएलबी, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए बहुत ही
क्लास महत्वपूर्ण है। इस चैनल के माध्यम से अभी किस क्लास की चल रही है, अभी करंट अफेयर्स की क्लास है। इसके साथ में इस चैनल के माध्यम से साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस की क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आने वाले एग्जाम के लिए आपके रामबाण साबित होगी। प्रश्न संख्या 15, भारत सरकार ने हेती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन मार्च 2024 में ग्रहण किया? कहाँ पर फंसे? हेती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए तो ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। प्रश्न संख्या 16, पत्रकार एवं स्तंभकार किशोर मकवाना ने किस आयोग के अध्यक्ष का पदभार 11 मार्च 2024 में चलाया था? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC। प्रश्न संख्या 17, ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 पुरुष व महिला वर्ग के एकल खिताब क्रमशः से किसने जीते? तो पुरुष वर्ग का खिताब जीता जोनाथन क्रिस्टी ने, और महिला वर्ग का एकल खिताब किसने जीता? कैरोलिना मारिन ने जीता ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में। पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 19, 18 से 20 मार्च 2024 तक हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित लोकतंत्र के तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो दक्षिण कोरिया ने की। प्रश्न संख्या 20, किस अंतरिक्ष एजेंसी को एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड 2024 वाशिंगटन में प्रदान किया गया? कब किया? 14 मार्च को। तो किसे? इसरो को दिया गया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड्स दिया गया। कब दिया गया? 14 मार्च 2024 को दिया गया। UNDP की मानव विकास रैंकिंग 2023-24 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 134वां स्थान मिला। किसमें? UNDP द्वारा मानव विकास रैंकिंग में 134वां स्थान मिला। ये रैंकिंग कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा UNDP की मानव विकास रैंकिंग 2023-24 13 मार्च 2024 को जारी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड और निम्न स्थान पर सोमालिया है। प्रथम स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड, और सोमालिया निम्न स्थान पर है। भारत को कौन सा स्थान मिला? 134वां। इस रिपोर्ट का विषय क्या था? गतिरोध तोड़ना, एक ध्रुवीकृत दुनिया में सहयोग की पुनर्कल्पना करना। इस रिपोर्ट में लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत को 0.437 के स्कोर के साथ में 108वां स्थान मिला। किसमें? लैंगिक असमानता सूचकांक में स्कोर किया था 0.437 के साथ में। भारत की जीवन प्रत्याशा वर्ष 2022 में कितने थे? 67.7 वर्ष रही जीवन प्रत्याशा। और भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय GNI 6.3% बढ़कर वर्ष 2022 में $6,951 अर्थात 5.75 लाख हो गई है। प्रश्न संख्या 22, 15 से 17 मार्च 2024 को संपन्न मतदान में कौन लगातार 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? अभी रूस में चुनाव हुए थे, कब हुए थे? 15 से 17 मार्च के बीच में। तो 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हुए? व्लादिमीर पुतिन निर्वाचित हुए। अमेरिका के बोस्टन में मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल अमेरिका का कहाँ पर है? बोस्टन में। हॉस्पिटल का नाम क्या है? मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल में चिकित्सकों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी गुर्दा को ट्रांसप्लांट किया है। वो कब किया है? 16 मार्च 2024 को इंसान में सुअर की किडनी गुर्दा ट्रांसप्लांट करने में सफलता हासिल की है। अस्पताल का नाम याद रखना, मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल। ये बोस्टन में है, अमेरिका में। 24 प्रश्न संख्या, सिपरी रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है? तो शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है? भारत है।
प्रश्न संख्या 25, वैश्विक हथियारों के संदर्भ में नवीनतम सिपरी रिपोर्ट कब जारी की गई? तो नवीनतम सिपरी रिपोर्ट 11 मार्च 2024 को जारी की गई। सिपरी रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक, हथियार निर्यातक देश कौन सा है? तो अमेरिका है। आयात तक पूछ ले तो भारत है। हाल ही में नेपाल सरकार ने नेपाल की पर्यटन राजधानी किसे घोषित किया है? तो हाल ही में नेपाल के पर्यटन राजधानी पोखरा को घोषित किया। गंडक के प्रांत के पोखरा है, उसको पर्यटन राजधानी घोषित किया है। अमेरिका कौन सा राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर एलियंस ISA का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य बन गया है? तो मध्य अमेरिका का सबसे दक्षिण प्रांत पनामा है, वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य बन गया है। कौन सा देश 4 मार्च 2024 को एक विधेयक पारित कर गर्भपात को संवैधानिक अधिकार प्रदान करने वाले विश्व का पहला देश बन गया? ऐसा कौन सा देश है जो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार प्रदान करने में विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये कौन सा है जो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया है? फ्रांस देश ने। कब दिया? ये 4 मार्च 2024 को। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गर्भपात को संवैधानिक ठहराया इन्होंने, अधिकार दिया है। 30 प्रश्न संख्या, जापान के शोधकर्ताओं ने विलुप्त माने जा रहे किस फेयरी लैंटर्न परजीवी पौधे की खोज की है जो अपना अधिकांश समय जमीन के भीतर बिताते हैं? तो थिस्मिया कोबेंसिस की खोज की है, जो अधिकतर ये अपना टाइम जमीन के अंदर सुप्त अवस्था में बिताता है। प्रश्न संख्या 31, किस देश की संसद के निचले सदन में समलैंगिक विवाह संबंधों को मान्यता वाला विधेयक 27 मार्च 2024 को सम्मानित किया है? तो थाईलैंड ने। प्रश्न संख्या 32, श्रीलंका ने नेनातिवु डेप्थ, नेदुनथिवु और अनालाईतिवु द्वीपों पर हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को चीन को हटाकर जिम्मा किसको सौंप दिया है? तो भारत को सौंप दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस विश्वविद्यालय डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानक उपाधि से 12 मार्च 2024 को सम्मानित किया है? किस उपाधि की उपाधि कौन सी दी गई है? डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ। तो कौन सा विश्वविद्यालय? मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा। कब दी गई? 12 मार्च 2024 को। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, अच्छे से देख लेना, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 34, WHO द्वारा 27 मार्च 2024 को जारी वह रिपोर्ट जिसके अनुसार विश्व के 44 देशों में हर छठा बच्चा साइबर बुलिंग का शिकार है। WHO द्वारा एक रिपोर्ट जारी की है, उसके अनुसार 44 देशों में हर छठा बच्चा साइबर बुलिंग का शिकार है। तो कौन सी रिपोर्ट है? स्कूल जाने वाले बच्चों में सेहतमंद आचरण। इसमें 15% बच्चे और 16% बच्चियां माह में एक बार एक साइबर बुलिंग का सामना करती है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या है? लोगों और ग्रहों को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। ये विश्व वन्यजीव दिवस 2024 की थीम है। प्रश्न संख्या 36, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी? महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाए। ये 8 मार्च 2024 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है इस वर्ष की। प्रश्न संख्या 37, रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष जिनका 6 मार्च 2024 को निधन हो गया, कौन थे? रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद। याद रखना, स्वामी स्मरणानंद, जिसका हाल ही में निधन हो गया 6 मार्च 2024 को। केंद्र सरकार ने 28 फरवरी 2024 को किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? तो दलजीत सिंह चौधरी को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। किसका? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक। प्रश्न संख्या 39, वह भारतीय स्टार पैडलर
जिसने WTT फीडर सीरीज इवेंट में पुरुष एकल ट्रॉफी जीतने वाले भारतीय बनने की उपलब्धि हासिल की? तो जी साथियान ने। प्रश्न संख्या 40, किस स्थान को यूरोप में अब तक खोदे गए प्लेग पीड़ितों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है? कहाँ पर? यूरोप में अब तक खोजे गए प्लेग पीड़ितों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है, जहाँ हाल ही में उत्खनन के दौरान लगभग 1500 मानव कंकालों का एक विशाल कब्रिस्तान मिला है। ये कहाँ पर है? नोर्नबर्ग, जर्मनी में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। ये हर मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा जाएगा। प्रश्न संख्या 41, खगोलविदों द्वारा 260,000 करोड़ सूर्य वाली आकाशगंगा समूह की खोज की है। खगोलविदों ने किसकी खोज की है? 260,000 करोड़ सूर्य वाली आकाशगंगा की खोज की है, जिसे पार करने में प्रकाश को भी कितना समय लगता है? 36 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। इसे क्या नाम दिया गया है? एनास्को कल्स्टर नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? एनास्को कल्स्टर आकाशगंगा को नाम दिया गया है, जिसको प्रकाश को भी पार करने में कितना समय लगेगा? 36 करोड़ का समय लग जाएगा। प्रश्न संख्या 42, केंद्र सरकार ने ई वाहन नीति को मंजूरी कब दी है? मार्च 2024 को ई वाहन नीति को मंजूरी दी है। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हुरुन की ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 कब जारी की गई? तो ये 26 मार्च 2024 को जारी की गई। किसके द्वारा? हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। हुरुन की ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 इस बार कौन सा संस्करण था? तो ये 13वां संस्करण था। इस लिस्ट में शीर्ष स्थान पर सबसे अमीर कौन है? तो एलन मस्क है। हुरुन की ग्लोबल रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका के रहने वाले। और भारत के मुकेश अंबानी इस लिस्ट में कहाँ पर, कौन से स्थान पर है? हुरुन की ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 में तो 10वें स्थान पर है। मुंबई पहली बार बीजिंग को पीछे छोड़ते हुए एशिया की अरबपति राजधानी बन गई है। उससे पहले कौन सी थी? बीजिंग थी। और विश्व के 3 में शीर्ष 3 में शामिल हो गई। कौन से? मुंबई। प्रश्न संख्या 45, भारत की पहली ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई का परिचालन कब शुरू किया गया? 16 मार्च 2024 को। इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2024 को अरुणाचल प्रदेश के रोइंग में किया गया। ऑयल पाम प्रसंस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश के रोइंग में 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 46, 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के निचली दिबांग घाटी में कौन सी परियोजना की आधारशिला रखी है? तो NHPC लिमिटेड की 2800 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी है। प्रश्न संख्या 47, रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की विकास दर कितनी रहने की संभावना व्यक्त की है? तो 7% भारत की विकास दर रहने की संभावना की है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के अनुसार किस वर्ष तक भारत में कच्चे तेल की खपत सबसे अधिक होगी? वर्ष 2023 तक। प्रश्न संख्या 49, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने आगामी वित्त वर्ष में भारत की GDP दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया। किसने लगाया? रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अनुमान लगाया कि आगामी वित्त वर्ष में भारत की GDP कितने रहने की? 6.8% रहने का अनुमान लगाया। क्रिसिल ने इंडिया आउटलुक रिपोर्ट में किस वर्ष तक भारत में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद व्यक्त की है? तो वर्ष 2031 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद व्यक्त की है। किसने? क्रिसिल ने इंडिया आउटलुक रिपोर्ट में यह उम्मीद व्यक्त की है। आज का लास्ट प्रश्न, हाल ही में किसने BSF की पहली महिला स्नाइपर के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया? तो सुमन कुमारी ने। ऐसे प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। ये प्रश्न जितने भी हैं मार्च
संबंधी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।